नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी विषय का पाठ 10। पाठ 10 का नाम है नीति के दोहे और इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, जो तो को कांटा बोवई खालिस्तान काव्य पंक्ति किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो कबीरदास जी की हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, विद्या धन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मेहनत करके। उद्यम यानी मेहनत करने से। आगे है तीसरा प्रश्न, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख सही हो जाता है। बी विकल्प इसका सही है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। प्रश्न चौथा है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ कंचन के स्थान पर हम सोना शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। बी विकल्प इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ तुम्हें शब्द के लिए पाठ में तो को शब्द का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से हमें खालिस्तानों को पूरा करना है। छठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार मीठे वचन से खालिस्तान को वश में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सांप। सातवां प्रश्न है, खीरे को खालिस्तान की तरफ से काटने की बात कही गई है। तो खीरे को सिर से काटने की बात कही गई है, सिरे से। आगे है आठवां प्रश्न, सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ खालिस्तान है। सांच का अर्थ होता है सत्य। नौवां प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार खालिस्तान स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूलता नहीं खोता है। इसका आंसर होगा गंदे स्थान पर। 10वां प्रश्न है, बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर होगा जग। जग के लिए देखन शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 11वां है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हुआ ईश्वर को। 12वां प्रश्न है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो सिल शब्द का हिंदी मानक रूप होगा शिला। शिला यानी पत्थर। प्रश्न 13वां है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने झूठ बोला, यह इसका वाक्य होगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज मधुर होती है? तो इसका उत्तर होगा कोयल की आवाज मधुर होती है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, निम्नलिखित शब्दों के किन्हीं शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। लोन, लोन का अर्थ लिखना है, हिंदी मानक रूप लिखना है। सबसे पहले लोन, लोन का हिंदी मानक रूप होगा कर्ज या फिर ऋण। दूसरे नंबर पर लिखा है सुजान, सुजान का हिंदी मानक रूप होता है समझदार। तीसरा है रसरी, रसरी का हिंदी मानक रूप होता है रस्सी। चौथा शब्द लिखा है कागा, कागा का हिंदी मानक रूप होता है कौवा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 16वां, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो दो पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर है, मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद हैं। गुलाब का इत्र निकाला जाता है। दूसरा है गेंदा, गेंदे के फूल की मालाएं बनाई जाती हैं। गेंदा उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। आगे 17वां प्रश्न देखें, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। आगे 18वां प्रश्न देखें, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द हैं, इस साइड संज्ञा शब्द हैं, जैसे मीठा का हुआ मिठाई, बुरा से बनाएंगे बुराई, खट्टा खट्टाई, अच्छा अच्छाई, तरुण तरुण से बनेगा तरुणाई। प्रश्न क्रमांक 19वां है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखें आप, सत्य के समान कोई तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर
पाप जाके हृदय साँचे ताकि हृदय आप, इसका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिखा है। सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके या उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरा है, हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का भी बुरा ही होगा। आगे देखें 20वां प्रश्न और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 10 के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नों के उत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।